हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का 14वां प्रश्न। दोस्तों, आज के प्रश्न में हम ये समझेंगे कि ये पूछा गया है क्वेश्चन इंटरव्यू में बार बार कि डिस्टिलेशन टावर में टेम्परेचर और प्रेशर के प्रोफाइल क्या होती है। बॉटम में टेम्परेचर अधिक होता है या टॉप पे टेम्परेचर अधिक होता है, बॉटम में प्रेशर अधिक होता है या टॉप पे प्रेशर अधिक होता है। तो यही हमें आज की वीडियो में समझना है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि ये हमारा डिस्टिलेशन टावर का बॉटम प्रोडक्ट है, और सॉरी जो बॉटम सेक्शन है जिसे हम एक तरह से स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं, और ये टॉप को हम कहते हैं रेक्टिफाइंग। और यहाँ पे हमारा बीच से हमने फीड दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि बॉटम में प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रोल है। दोस्तों, बॉटम में हम प्रेशर और टेम्परेचर का रोल देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर का रोल देखते हैं। तो हम जानते हैं कि बॉटम में हमारा रिबॉइलर होता है। रिबॉइलर में हम स्टीम देते हैं तो वो लिक्विड को तुरंत उसे वेपराइज करके फिर यहाँ पे फीड करता है। तो रिबॉइलर चूँकि पास में ही है और यहाँ पे वेपर भी पास में ही वो फीड करेगा, तो इसलिए ये वहाँ बॉटम का टेम्परेचर जो है दोस्तों मैक्सिमम होगा। क्योंकि जब यहाँ पे अगर मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा तभी तो ज़्यादा हीट पाके हमारी वेपर ऊपर उठेगी, नहीं तो यहाँ पे टेम्परेचर ही नहीं रहेगी तो यहाँ पे वेपर जनरेशन ही नहीं होगा। तो वेपर जब जनरेशन ही नहीं होगा तो वेपर ऊपर उठेगी ही नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिबॉइलर का तुरंत यहाँ पे फीड यहीं पे हो रहा है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम यहाँ पे होगा। सबसे पहला एक ये रीज़न है कि रिबॉइलर के कारण बॉटम का टेम्परेचर हमारा अधिक होता है। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों, टावर का लेवल। टावर का लेवल आप जानते हो कि कहीं भी अगर लिक्विड होल्ड अप होता है तो लिक्विड हमेशा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाता है। जैसे आपने ये सुना होगा कि जो अपने पुल बनाए जाते हैं तो पुल के जो बॉटम को बहुत चौड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा बॉटम में लगता है और वो वहाँ पे उसे मोटा बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पे बहुत तेज़ी से लगेगा और पुल जो है डैमेज होने का चांस वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो उसी तरह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे जो है लिक्विड होल्ड अप होगा टावर के बॉटम में। जब लिक्विड होल्ड अप होगा तो लिक्विड जब होल्ड अप होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे बना के रखेगा। तो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी है और रिबॉइलर से जो स्टीम जो वेपर मिल रही है, तो उन दोनों के प्रेशर की वजह से बॉटम का हमारा प्रेशर अधिक होगा। लेकिन टॉप का प्रेशर की अगर बात करें तो यही वेपर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे लिक्विड होता है लिक्विड अधिक दबाव डालता है और वेपर हमारे कम दबाव डालती है। तो यहाँ पे लिक्विड एक तरह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दबाव की वजह से यहाँ पे प्रेशर अधिक होगा, तथा यहाँ पे तुरंत वेपर यहीं पे गिर रही हैं, यहाँ से तुरंत वेपराइज होकर यहीं पे आ रही हैं, तो वेपर का कुछ अपना प्रेशर होगा और हमेशा वेपर का प्रेशर जो है बॉटम में अधिक होगा। तभी तो जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी वेपर मूव करेंगी। अगर यहाँ का प्रेशर कम होगा तो वेपर बिल्कुल मूव नहीं करेंगी। कोई भी वेपर की टेंडेंसी तभी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो यहाँ हाई प्रेशर रहेगा, इधर लो प्रेशर रहेगा तो तब उठेगी। तो अब्सोल्यूट बात है कि प्रेशर भी यहाँ पे अधिक होगा, टेम्परेचर भी यहाँ पे अधिक होगा। तीसरा जो है रीजन टेम्परेचर अधिक होने का एक और रीजन है कि लेस वोलाटाइल, यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड कंपोनेंट हैं जो बॉटम प्रोडक्ट में आते हैं, वो जो है हाई डेंसिटी के भी होते हैं, और वो जो है जो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट है वो लेटेंट हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि वो हीट को सबसे ज़्यादा अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं। आप गैस को लो, गैस को थोड़ा सा हीटअप कर दोगे तो वो तुरंत वेपराइज होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी। लेकिन जो लेस वोलाटाइल है, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसको कितना भी हीट दो, लगभग 200 डिग्री दे दोगे, 200 डिग्री पे तब जाके वो वेपराइज होगा। यानी कि एक तरह से जितने भी लेस वोलाटाइल कंपोनेंट होते हैं वो हीट को बहुत ज़्यादा अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब जो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट बॉटम में होता है और वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ आपका बॉटम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमारा जो है बॉटम का प्रेशर, बॉटम का टेम्परेचर अधिक होता है। अब टॉप पे आते हैं। टॉप का देखते हैं टेम्परेचर की सबसे पहली बात।
तो आप जानते हो कि टॉप पे जितनी भी वेपर उठी वो कंडेंसर में जाएंगी, कंडेंसर में चिल्ड वाटर देंगे, या तो चिल्ड वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री होता है या 5 डिग्री होता है। अगर चिल्ड ब्राइन दोगे तो माइनस में इसका टेम्परेचर रहेगा, -5 डिग्री या -6 डिग्री। तो -5 या -6 डिग्री के टेम्परेचर को वाले जो लिक्विड जो कंडेंस हो रहा है उसे आप रिफ्लक्स में फीड करते हो। अच्छा डिस्टिलेशन कॉलम में हमारा रिफ्लक्स रेशियो 30% होती है, यानी कि 30% प्रोडक्ट को आप इसी टावर में फीड कराओगे। जब 30% आप लिक्विड को यहाँ पे टॉप पे फीड कराओगे तो वो क्या करेगा दोस्तों, टॉप की सारी ट्रे को ठंडी करते हुए आएगा, वहाँ का टेम्परेचर तुरंत ठंडा कर देगा। तो रिफ्लक्स की वजह से टॉप का टेम्परेचर हमेशा डाउन होता है और बॉटम का टेम्परेचर रिबॉइलर की वजह से हमेशा ज़्यादा होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है ऊपर, ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। अगर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर की जो प्रेशर है यहाँ पे वो बहुत कम हो गई। क्यों कम हो गई दोस्तों? क्योंकि वेपर जो है उतना प्रेशर नहीं लगाती जितना लिक्विड प्रेशर लगाता है। लिक्विड यहाँ पे ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे वेपर बहुत कम है, वेपर की डेंसिटी भी बहुत कम है तो बहुत कम फोर्स लगाएगी यहाँ पे, फोर्स कह रहा हूँ, कम प्रेशर लगाएगी और इस वजह से यहाँ का प्रेशर भी नीचे के मुकाबले बॉटम की कमी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टिलेशन टावर में जो है टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रोल है, कहाँ पे किसकी प्रोफाइल होती है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।